हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉच पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट कॉच, जो कि जर्मन मेडिकल डॉक्टर और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इनका हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में रिवोल्यूशनरी डिस्कवरीज के लिए याद रखते हैं। इन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, और इन्होंने कल्चर में अगर अगर भी इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक या फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कॉच पॉस्टुलेट है, वो इन्होंने बताया कि हम कैसे ये जानें कि कोई पैथोजन कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ कोज करता है। इसके लिए उन्होंने 4 स्टेप्स दिए और वो पैथोजन चारों स्टेप्स फॉलो करना चाहिए अगर वो सस्पेक्टेड पैथोजन है जिसके लिए हम मानते हैं कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो इन्होंने 1876 में बताया कि एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है शीप, और एंथ्रेक्स डिजीज़ जो कि शीप और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ कॉज होती है, वो बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। इसके पहले ये माना जाता था कि डिजीज़ क्या है, भगवान के कर्स या शाप के रूप में होती है, हमारे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप ईश्वर द्वारा दिया गया श्राप है। और फिर बाद में एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें बताया स्वतः जनन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कहाँ से, नॉन लिविंग मैटर से। फिर 1876 में लुइस पास्चर ने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया और बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स डिजीज़ कोज करते हैं, और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म से डेवलप होते हैं, ये अपने आप पैदा नहीं होते हैं। और इसको पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को खारिज किया रॉबर्ट कॉच ने, ये बताते हुए कि डिजीज़ जो एंथ्रेक्स है ये बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होती है, और इसको उन्होंने अपने 4 पॉस्टुलेट्स के द्वारा 100% प्रूव करके साइंटिफिक वर्ल्ड में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा, ये जो 2 डिजीजेस उस समय बहुत प्रिवेलेंट थी, ये डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा है, जबकि ये कॉलेरा डिजीज़ है ये होती है विब्रियो कॉलेरा के द्वारा। तो इस वजह से इनको इसकी हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में काफ़ी याद किया जाता है। देन इन्होंने जो 4 स्टेप्स बताए थे अपने पॉस्टुलेट्स के, इनकी जो 4 अवधारणाएं थी, वो ये थी, नंबर 1 कि द सस्पेक्टेड कोजल ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है इनके हिसाब से, फंजाई, वायरस, वायरोइड्स, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, निमेटोड्स, कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डिजीज़ कोज कर रहा है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। हर डिजीज ऑर्गेनिज्म में वो होना चाहिए। सपोज़ कि एक ये डिजीज़ है, जो प्लांट में डिजीज़ हो रही है, वो बैक्टीरिया या फंगस से हो रही है, अगर उसके किसी एक पार्ट में डिजीज़ कोज हो रही है, तो वो सस्पेक्टेड कोजल ऑर्गेनिज्म हर पार्ट में मिलना चाहिए अगर वहाँ डिजीज़ के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो। सेकेंड स्टेप था कि सस्पेक्टेड कोजल एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म। उस डिजीज होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो आइसोलेट होना चाहिए, सस्पेक्टेड कोजल ऑर्गेनिज्म, उसको हम अलग करना आसान होना चाहिए उसमें से, और फिर उसको वापस से प्योर कल्चर में ग्रो किया जाना चाहिए। थर्ड है, व्हेन द प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड कोजल एजेंट इज इनोक्यूलेटेड इनटू अ हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट, द होस्ट मस्ट रिप्रोड्यूस द स्पेसिफिक डिजीज। अब हमने पहले आइसोलेट करा, फिर हमने उसको प्योर कल्चर किया है, उसका मतलब हमने उसको आर्टिफिशियल मीडियम में संवर्धित किया है, आर्टिफिशियल मीडियम में उसकी कॉलोनीज डेवलप की है। अब उस प्योर कल्चर को वापस से हम सस्पेक्टेड कोजल एजेंट, जब उसको उस एजेंट को हम इनोक्यूलेट करते हैं किसी हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट के अंदर,
तो वो होस्ट वापस रिप्रोड्यूस होना चाहिए और वो स्पेसिफिक डिजीज़ उसके द्वारा कॉज होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या है कि सेम कॉजल ऑर्गेन्स मस्ट बी रिकवर्ड अगेन। फिर उसने डिजीज कॉज करी, उसके अंदर से फिर वो कॉजल ऑर्गेनिज्म या एजेंट वापस रिकवर होना चाहिए, और फिर जब हम उसको फिर इन्फेक्ट कराते हैं तो उसमें वही सारे लक्षण होने चाहिए जो कि पहले थे। तो ये 4 स्टेप्स हैं कॉज पोस्टुलेट की। क्या है? नंबर 1 कि सस्पेक्टेड कॉजल ऑर्गेनिज्म, नंबर 1 हम क्या कहेंगे, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हर डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। नंबर 2 कि वो आइसोलेट होना चाहिए और प्योर कल्चर में ग्रो किया जाना चाहिए। जब उसको प्योर कल्चर में ग्रो किया है, फिर अब हम उसको जब हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट में डालते हैं तो वो फिर वो स्पेसिफिक डिजीज़ कोज होनी चाहिए उसके द्वारा। और नंबर 4 की सेम कॉजल एजेंट वापस रिकवर होना चाहिए, और फिर उसको अगर हम इन्फेक्टेड होस्ट में फिर डालेंगे तो वापस से सेम सिम्टम्स उसके द्वारा होने चाहिए, वही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वो वापस शो करना चाहिए। और अगर ये चारों स्टेप्स फॉलो करता है पैथोजन प्लस जो होस्ट है, तो हम ये मानते हैं कि जो पर्टिकुलर पैथोजन है, जो सस्पेक्टेड पैथोजन है, जिस डिजीज़ के लिए हमने कुछ संदेह किया है कि ये पैथोजन की वजह से हो सकता है, वो उस स्पेसिफिक डिजीज़ को कॉज करता है। ये उसमें फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है और हम इस दिशा में आगे चलते हैं। जो रॉबर्ट कॉच ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या कि जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, जो डिजीज़ की वजह से डेड हुए थे, उन डेड ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट क्या निकाला है, उन्होंने निकाला पैथोजन को आइसोलेट किया, और उस पैथोजन को फिर आर्टिफिशियल मीडिया में, जो बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल मीडिया है, उस पर ग्रो कराया गया। फिर उसको माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की गई तो देखा कि ये ग्राम पॉजिटिव रोड शेप बैक्टीरिया हैं। ये रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर इसमें ग्रो किए हुए कल्चर में से कुछ पार्ट को इंजेक्ट कराया वापस से हेल्दी होस्ट के अंदर। तो हेल्दी होस्ट में, क्योंकि अब हमने वो बैक्टीरिया डाल दिया है जो एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता था, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, तो हेल्दी होस्ट में वो सिम्टम दिखाई देने चाहिए जो कि पहले पैथोजन की वजह से होस्ट में दिखते थे। तो यहाँ पर फिर से ये जो जिसमें हमने डाला है वो उसकी डेथ हो जाएगी, माउस की। माउस और रैबिट, क्योंकि ये टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इन पर ही अक्सर ये टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गए। फिर हम वापस से इसमें से आइसोलेट करेंगे जो किसको, डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म को। तो वो आइसोलेशन के बाद जब उसको फिर कल्चर किया जाता है तो उसमें वही कैरेक्टर आने चाहिए जो पहले हमने इसमें देखे थे। सेम उसका ग्रोथ है, सेम ग्रोथ जो यहाँ है वैसी की वैसी यहाँ मिलेगी। और अगर उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वो कि वही बैक्टीरिया उसमें नज़र आते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि जो सस्पेक्टेड पैथोजन है उसने चारों स्टेप्स कॉक्स की फॉलो की है, स्टेप 1, 2, 3 और 4। और उन चारों स्टेप्स के बाद में उसने ये बताया है कि यही और जो स्पेसिफिक डिजीज़ है जिसको कॉज करने वाला ये पैथोजन है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि रॉबर्ट कॉच ने जो पोस्टुलेट्स दिए हैं वो ज़रूरी है उस समय के हिसाब से कि ये हम जान सकें डिजीज़ को कॉज करने वाला पैथोजन वो है। देन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हो सकते हैं? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अनेबल हैं कल्चर मीडियम पे, आर्टिफिशियल मीडियम पे जो कल्चर ही नहीं हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रेपोनीमा पैलिडम की हम बात कर रहे हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं होते हैं, तो ये कॉक्स पोस्टुलेट के चारों स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई डिजीज़ 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के कारण कॉज होती है, तो हम उसको प्योर कल्चर में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, तो अगले स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत रहेगी। देन हम ये देखें कि सिम्टम्स और डिजीज़ कई बार
वन और सेवरल माइक्रोब्स की वजह से होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स की वजह से डिजीज़ कोज होती है, तो भी ये कॉक्स पॉस्टुलेट्स के स्टेप्स फॉलो नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा जैसे कल्चर कुछ वायरसेस हैं, फाइटोप्लाज्मा, फास्टिडियस फ्लोएम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट फंजाई, ये सब क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं होती है, इनको लिविंग होस्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो वो संभव नहीं है और आर्टिफिशियल मीडिया पर ये ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए ये भी कॉक्स पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो कुछ अपवाद हैं कॉक्स पॉस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करने के, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं होते हैं, या कभी डिजीज़ दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, या कभी एक से ज़्यादा माइक्रोब सिम्टम्स और डिजीज़ कॉज करते हैं, या फिर कुछ वायरस, फाइटोप्लाज्मा और ऑब्लिगेट फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कल्चर नहीं होते हैं। अदरवाइज कॉक्स पॉस्टुलेट्स फॉलो किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। और इनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरे जी जान से लगकर डिस्कवरी की थी। ये उस समय रॉबर्ट कॉच के बारे में हम बताएं, ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर थे और उनका प्राइमरी कंसर्न ही ये था कि उस समय जो फार्म एनिमल्स के बीच में जो एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज थी हो रही थी, उसमें वो उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसकी वजह से उन्होंने अपने 4 कमरों के मकान को भी लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था और माइक्रोस्कोप से इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज करते रहते थे। क्योंकि ये जो एंथ्रैक्स डिजीज़ है, इस एंथ्रैक्स डिजीज़ के सिम्टम्स रहे हैं कि उसमें फीवर होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, और एनिमल्स में तो इतना रैपिड ग्रोथ होती है इसकी कि कुछ ही समय में एनिमल मर जाते हैं जब तक कि हम इनके सिम्टम्स ऑब्जर्व करें तब तक ही। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था रॉबर्ट कॉच के सामने कि वो इसके बारे में पता करें कि इस डिज़ीज़ का आखिर कारण क्या है। और बाद में 1876 में उन्होंने इस डिज़ीज़ को और इसके कारणों की खोज करके ये एक रिवॉल्यूशनरी चैलेंज किया और इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि ये डिज़ीज़ एंथ्रैक्स डिज़ीज़ जो है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होती है, और इस वजह से इनको फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। थैंक यू।